चलिए, आज बात करते हैं नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में है, तो ये चर्चा उसके बहुत काम आने वाली है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि नवी मुंबई में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। फिर अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स पर नज़र डालेंगे, प्रीमियम से लेकर बजट तक। और आखिर में एक सीधी साधी प्लेबुक जिससे शुरुआत करने में आसानी हो। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर नवी मुंबई अचानक से रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट क्यों बन गया है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, इसका जवाब एक बहुत बड़े गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में छिपा है, जो सब कुछ बदल रहा है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये तो एक इंजन की तरह है। सोचिए, नई नौकरियां, नए बिजनेस और घरों की बढ़ती डिमांड, इन सब का असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर सीधा सीधा पड़ रहा है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिन्हें लग्जरी और हाई रिटर्न्स चाहिए। ये प्रीमियम पावर हाउस कौन सी जगह हैं? आइए एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखिए, सीवुड्स, नेरुल और वाशी, तीनों ही जगहों पर रेंटल ग्रोथ शानदार है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं कि इन इलाकों में डिमांड कितनी ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल कितना मजबूत है। और इसमें भी सबसे खास बात क्या है? सीवुड्स, यहाँ सालाना किराए में 11% तक की ग्रोथ देखी जा रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है। और देखिए, हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। सीवुड्स एकदम मॉडर्न हब है, जहां मॉल और स्टेशन सब पास में है। नेरुल प्रीमियम प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है और परिवारों के बीच काफी पॉपुलर है। और वाशी तो एक पुराना स्थापित कमर्शियल सेंटर है, जिसकी रीसेल वैल्यू हमेशा अच्छी रहती है। अब देखिए, हर कोई तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम नहीं खेलना चाहता। कुछ लोग बस एक स्थिर भरोसेमंद इनकम चाहते हैं। तो उनके लिए है हमारे स्थिर किराए वाले वर्क हॉर्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है, जो चाहते हैं कि महीने के आखिर में किराया आता रहे और चैन की नींद भी आए। तो घनसोली और कोपर खैराने को देखिए। ये इलाके तो मानो आईटी प्रोफेशनल्स और ऑफिस जाने वालों के लिए एक मैग्नेट की तरह हैं। यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, जिससे किराएदारों की कभी कमी नहीं होती। मतलब किसी भी निवेशक के लिए एक सपने जैसा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सानपाड़ा भी एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। सीबीडी बेलापुर कॉर्पोरेट रेंटल्स के लिए बहुत अच्छा है। और ऐरोली में उन लोगों को आसानी से किराएदार मिल जाते हैं जो पास के बिजनेस हब में काम करते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा बजट नहीं है, तो क्या नवी मुंबई के मार्केट में एंट्री मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब वैल्यू वैनगार्ड पर नजर डालते हैं। सही बात है। कई लोगों के लिए मार्केट में घुसने का सही पॉइंट ढूंढना ही सबसे जरूरी होता है, खासकर जब बजट थोड़ा टाइट हो। यहाँ पर तुर्भे और जुई नगर जैसे इलाके सामने आते हैं। तुर्भे उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें तुरंत किराए से इनकम शुरू करनी है। वहीं जुई नगर लंबी अवधि के मुनाफे के लिए एक अच्छा दाव हो सकता है। ये सब किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। तो ठीक है, हमने पूरा मार्केट तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस सारी जानकारी को लेकर एक कामयाब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, ये रही प्लेबुक। तो सीधी सी बात है, पहले ये तय करना होगा कि इन्वेस्टर किस तरह का है। क्या तलाश लग्जरी और लाइफस्टाइल की है, या फिर तेजी से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की उम्मीद है, या बस एक स्थिर आय चाहिए। बस अपने लक्ष्य को सही लोकेशन से मिलाना है। और हाँ, पैसा लगाने से पहले अपना होमवर्क करना कभी ना भूलें। ये चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। रेरा अप्रूवल, बिल्डर का रिकॉर्ड, पोजीशन का टाइम, ये सब चीज़ें देख लेना भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। तो देखिए, सार यही है। अगर किसी को जल्दी पैसा बनाना है तो एयरपोर्ट के पास की जगहें बेस्ट हैं। और अगर धीमी लेकिन स्थिर आय चाहिए तो अंदरूनी इलाकों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों ही रणनीतियां अपनी अपनी जगह सही हैं, बस लोकेशन अलग अलग होंगी। तो नवी मुंबई का बाजार तो तेजी से बढ़ रहा है और बदल भी रहा है। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में कोई खुद को कहाँ देखता है? प्रीमियम पावर हाउस में, स्थिर वर्कहॉर्स में, या फिर वैल्यू वैनगार्ड में? चुनाव हर किसी का अपना है।